Hello everyone, this is Simple Kumar, the teacher in Delhi Government School. Today we are going to read the story The Lost Child by Mulk Raj Anand. It's for class 9, taken from the book Moments. Let us have a quick introduction of the author. Mulk Raj Anand, born on 12 December 1905, died on 28 September 2004. He was a prominent Indian writer in English, known for his depiction of the lives of the poorer castes in traditional Indian society. वो गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा स्टोरीज लिखते थे. His famous works were Untouchable 1935, Coolie in 1936, Two Leaves and a Bird in 1937. He was a recipient of Padma Bhushan in 1968 and Sahitya Akademi Award 1971. उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था. Now all of you can see a picture here. एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ये कहाँ की पिक्चर है? It's a picture of a fair. कितने लोग मेले में गए हुए हैं? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ज़िद करते हैं कि मुझे तो यही चाहिए, अभी चाहिए, लाके दो, मुझे ख़रीदना है? कितने बच्चे ज़िद करते हैं? कितने बच्चे समझ पाते हैं कि उनके मम्मी पापा उन्हें नहीं दिला सकते या उन्हें अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहिए? कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते. ओके, now let us move to the story. The story highlights the bond children share with their parents. इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ उनका रिलेशन कैसा होता है, कैसे उनकी बॉन्डिंग होती है. इस स्टोरी में अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड and wants his sweets and toys displayed there. वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है और वहाँ उसे वो सब मिठाइयाँ, टॉयज़ जितने भी डिस्प्लेड हैं, वहाँ जितने भी दिख रहे हैं, उसे वो सब चाहिए. बट his parents don't buy them. लेकिन उसके पेरेंट्स वो नहीं खरीद के देते. Why then does he refuse when someone else offers them to him? फिर बाद में वो उन्हीं सब चीज़ों को क्यों मना करता है जब कोई और उन्हें लेके देना चाहता है? Let us start the story. It was the festival of spring. ये स्प्रिंग का मौसम है. अभी अभी सर्दियाँ समाप्त हुई हैं और अभी ये बसंत का मौसम है. The child is going to fair. रास्ते में वो कई चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है. जैसे रास्ते में उसे एक टॉय शॉप नज़र आती है तो वो कहता है कि आई वॉन्ट दैट टॉय. लेकिन उसके पापा उसे गुस्से से देखते हैं और मम्मी बोलती हैं लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, आओ हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है. उसके बाद फिर एक मस्टर्ड का खेत आता है, सरसों का खेत आता है. वहाँ वो उसको देख करके बहुत खुश हो रहा है. वहाँ उसे कई तरह की बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज, दूसरी कई तरह की उसे तितलियाँ, कई तरह की मक्खियाँ, कई तरह के उसे कई इंसेक्ट्स नज़र आते हैं और वो उनको देखकर बहुत खुश हो रहा है. वो उनके पीछे जा रहा है, भाग रहा है इधर उधर. उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ मारते हैं चलो बेटा आगे चलते हैं, कम चाइल्ड कम. मतलब वो इन चीज़ों में इतना खो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं. फिर वो आता है और वो अपने मम्मी पापा से आगे चलना शुरू हो जाता है. भाग रहा है कीड़ों के पीछे और दूसरे बर्ड्स के पीछे, और लेकिन उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ मार रहे हैं कम चाइल्ड कम. इसी तरह से वो कई चीज़ों से अट्रैक्ट होता है. देन ही कम्स टू अ स्वीट शॉप. वहाँ आता है एक स्वीट शॉप पर. वहाँ जो दुकानदार है वो आवाज़ें मार रहा है, कई तरह की मिठाइयों के नाम ले रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. और वहाँ से बहुत लोग निकल रहे हैं. ही वॉज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम द शॉप and then he wanted that burfi. Burfi was his favorite sweet.
वो कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फी, बट he half knew as he begged his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. वो बिना ही बोले अपने पेरेंट्स को आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे दिल में कहीं ना कहीं ये पता था कि उसके पेरेंट्स उसे ये नहीं लेकर देंगे. Then a flower seller hogged. फिर एक फ्लावर सेलर नज़र आ रहा है. जहाँ वो फ्लावर सेलर के पास वो जाता है तो फ्लावर सेलर आवाज़ें मार रहा है कि आइए माला ले लीजिए, फूलों की माला, फूलों की माला. ही हाफ मर्मर्ड, वो धीरे से बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स. लेकिन वो कहीं ना कहीं ये जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे ये फ्लावर्स नहीं लेके देंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. क्योंकि वो जानता था वो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि वो अच्छे नहीं हैं, बेकार हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. उसने फिर इंतज़ार नहीं किया उस आंसर का कि उसके पेरेंट्स उसे क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, लेकर देंगे या नहीं लेकर देंगे. ही मूव्ड ऑन. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. देन वो एक देखता है तो उसे एक बैलून वाला नज़र आ रहा है. अब he was filled with an overwhelming desire to possess them all. He wanted to take them all. He wanted to take those all balloons. But he very well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. क्योंकि वो जानता था कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स उसे बोलेंगे कि वो बड़ा हो चुका है, अब वो बैलून्स के साथ थोड़ा ना खेलेगा. So he walked on farther. अब वो आगे बढ़ चलता है. A snake charmer stood playing a flute to a snake. अब वो आगे जाके देखता है तो एक सांप का खेल दिखाने वाला आगे बैठा है. और the child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. अब वो जाता है वहाँ सांप के खेल देखने के लिए, बट उसे पता है कहीं ना कहीं कि उसके पेरेंट्स उसे मना करते हैं कि ऐसे जो कोर्स म्यूज़िक हैं, ऐसे रफ म्यूज़िक नहीं सुनने. तो वो आगे बढ़ जाता है. There was a roundabout in full swing. आगे जाता है तो वो देखता है एक झूला है वहाँ पर, राउंड अबाउट, जो ऊपर गोल घूमता है झूला. Men, women and children, बहुत सारे लोग उस पर हैं. The child watched them intently. बच्चा उनको बड़े ही खुशी की आंखों से देख रहा है और वो चाहता है कि वो भी उस झूले पर बैठे. So he made a bold request. अब वो आखिरकार कह ही देता है I want to go on the roundabout. Please father, please mother. कि मुझे अब जाना ही है, मैं इस झूले पर बैठना चाहता हूँ. प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा. There was no reply. लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा. He turned to look at his parents. वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पेरेंट्स ही नहीं हैं. They were not there. Ahead of him, ना उसके आगे उसे दिखाई दे रहे हैं. He turned to look on either side. वो अपने दोनों तरफ देखता है. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. पीछे मुड़कर देखता है, उसे वहाँ भी वो नज़र नहीं आते. He was crying in real fear. अब वो डर जाता है, वो घबरा जाता है. मदर, फादर, जोर जोर से आवाज़ें मार रहा है. Tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं. And he panic stricken ran from one side to another. वो इधर उधर घूम रहा है, मम्मी पापा को ढूंढ रहे in all the directions, knowing not where to go. उसे ये समझ नहीं आ रही वो कहाँ जाए. मम्मी पापा को ढूंढ रहा है लेकिन उसे मम्मी पापा कहीं नज़र नहीं आ रहे. He tried to look for them everywhere, but there was no sign of them. वो उन्हें हर जगह ढूंढ रहा है, but he could not find his father and mother. Then a man in the surging crowd heard his cry. A gentleman is there, जो उसकी आवाज़ सुनता है रोने की, and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. और वो उसे अपनी बाजू में उठाता है और उससे पूछता है the reason to cry, कि वो क्यों रो रहा है. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. उसे क्या चाहिए? सिर्फ अपने मम्मी और अपने पापा.
द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. वो आदमी उसे चुप करवाने के लिए उस झूले के पास ले जाता है. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम यहाँ पर झूला खाना चाहोगे? वो बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो जाता है और वो चिल्ला कर कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर. अब वो उसे स्नेक चार्मर के पास ले जाता है. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड. वो उसे कहता है, देखो कितना अच्छा म्यूज़िक बजा रहा है, सुनो. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स. लेकिन वो बच्चा अपने कानों को बंद कर लेता है और चिल्लाता है बहुत ज़ोर से. एंड ही शाउटेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे सिर्फ अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स. अब वही आदमी उसे उस बैलून्स के पास ले जाता है. पहले उस बच्चे को वो सब चीज़ें चाहिए थी. वो बैलून्स उसे कितना अट्रैक्ट कर रहे थे. अब वो बैलून्स को देख करके अपनी अटेंशन को हटा लेता है, दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए. ही जस्ट सॉब्ड. वो सिर्फ सिसकियाँ लेता हुआ रोता है. एंड सेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब उसे वो कहाँ ले जा रहा है? फ्लावर सेलर के पास. जो माला उसे पहले पसंद आ रही थी, जो वो चाहता था लेना, लेकिन उसने बोला नहीं था अपने मम्मी पापा को, धीरे धीरे बोल रहा था, अभी उसे वही माला मिल रही है. एंड ही सेड, नो, आई डोंट वॉन्ट इट, आई जस्ट वॉन्ट माई फादर एंड माई मदर. लास्ट में वो आदमी उसे उसी स्वीट सेलर के पास ले जाता है, वही मिठाई वाले के पास जहाँ वो बर्फ़ी लेना चाहता था. वो उसे कहता है कि बेटा, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक? कौन सी मिठाई चाहिए आपको, आप वो ले लो. द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप. बच्चा अपनी नज़रें वहाँ से हटा लेता है. एंड ओनली सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. देखा आपने स्टोरी में वही चीज़ें जो वो पहले लेना चाहता था और उसे पता था उसके मम्मी पापा उसे नहीं दिला सकते, तब वो कैसा महसूस कर रहा था. और अब जब उसे सब चीज़ें मिल रही हैं बट उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं हैं, तो उसे उन चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है. अब वो उन चीज़ों को नहीं लेना चाहता. क्यों? क्योंकि ही हैज़ रियलाइज्ड कि उसके पेरेंट्स की ज़्यादा वैल्यू है, ना कि उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की. So, these things have lost their charm now. अब उन चीज़ों का कोई charm नहीं है उसके सामने. The only thing the child wanted was to meet his parents. वो सिर्फ क्या चाहता था? अपने parents से मिलना. He wanted his mother, he wanted his father. Such a beautiful message from the story we get. कितना बढ़िया मैसेज हमें इस स्टोरी से मिलता है. That the real happiness lies in the family bonding. जो असली खुशी है वो हमारे परिवार में ही है, हमारे सबके रिलेशंस में है, हमारे मम्मी पापा के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ. जो असली खुशी है वो हमें वहीं मिलती है. ये जो दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, द मटेरियलिस्टिक लेजर्स कैन नॉट गिव अस द रियल हैप्पीनेस. दीज लेयर्स कैन नॉट गिव as the real happiness. ये जितनी भी दुनिया की दिखावे वाली, ये सिर्फ जो दुनियावी चीज़ें हैं जैसे टॉयज़, बैलून्स, ये छोटे छोटे खिलौने, ये सब जितनी चीज़ें हैं, ये हमें वो खुशी नहीं दे सकते जो खुशी हमें हमारे परिवार में मिलती है, जो हमारे माँ बाप के प्यार में, आशीर्वाद में हमें मिलती है. The real happiness, it lies only in the love and blessings of our parents. पेरेंट्स आर द रियल ट्रेजर. जो हमारे मम्मी पापा हैं वही हमारा असली ख़जाना है. वी शुड गिव देम मोर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. दे आर द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस. वो हमें जितना प्यार देते हैं तो हमें उन्हें उसके बदले में उससे कहीं ज़्यादा प्यार देना चाहिए, कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली खुशी हैं. बच्चों के लिए माँ बाप असली खुशी होते हैं और माँ बाप के लिए बच्चे असली खुशी होते हैं.
तो एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए, एक दूसरे की परेशानियों को समझते हुए हमें इस ज़िंदगी को जीना चाहिए। और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना सब कुछ करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हम उन सब बातों को भूल जाते हैं। वी निगलेक्ट दीज थिंग्स। वी ऑलवेज गेट अनॉयड विद आवर पेरेंट्स वेरी इजीली। हम बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं उनसे, और हमें ये समझ नहीं आती कि हम अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं। और जब कभी हम उन्हें खो देते हैं या हम उनसे कहीं अलग हो जाते हैं, ओनली देन वी रियलाइज़ दैट द रियल हैप्पीनेस इज़ विद देम ओनली। सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही हैं या हमारे बच्चे ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and listening to the story very patiently. In next video, we'll go ahead with the question answers of this story. Until then, bye bye. Thank you.